बच्चों, कल के सेट टू इंग्लिश की कैसी तैयारी चल रही है? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से लर्न कर लिया होगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। तो चलिए आज अब मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सभी टॉपिक्स की एक ही वीडियो में रिवीजन। सभी टॉपिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर कंपाइल किए गए हैं। अब आपको पता ही है कि सबसे पहले आएंगे आपके लिए पहले 5 क्वेश्चंस होंगे MCQs। तो सभी चैप्टर्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ एन्स एल्डर सिस्टर? एन की बड़ी बहन का क्या नाम था? किटी, मार्गो, एडिथ, नन ऑफ दीज। और उसकी बहन का क्या नाम था बच्चों? यस, ऑप्शन बी मार्गो इज राइट। अगला देखिए, हु वॉज मिस्टर कीजिंग? मिस्टर कीजिंग कौन थे? एन्स ब्रदर, एन्स फादर, एन्स मैथ्स टीचर, एन्स इंग्लिश टीचर। ऑप्शन सी इज़ राइट बच्चों। मिस्टर कीजिंग थे एन के मैथ्स के टीचर जो एन से नाराज़ हो गए थे क्योंकि एन क्लास में बहुत ही ज़्यादा बातें करती थी। अगला देखिए, व्हाट नेम डज एन गिव टू हर डायरी? एन अपनी डायरी को क्या नाम देती है? मिनी, किटी, रोजी, माई डियर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी किटी। सभी क्वेश्चंस के आंसर नोट करते जाइएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 इज, हु वॉज मिसिज क्यूपिरस? मिसिज क्यूपिरस कौन थी? एन्स सिस्टर, एन्स नेबर, एन्स स्कूल हेडमिस्ट्रेस, एन्स मदर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। मिसिज क्यूपिरस थी एन के स्कूल की हेडमिस्ट्रेस जब एन 6th ग्रेड में थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल ऑफ द स्कूल? स्कूल की सबसे ज़्यादा पॉपुलर लड़की कौन थी? पैगी, वांडा, मैडी, टॉमी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पैगी। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट विनर अमंग द गर्ल्स? लड़कियों में से पहला प्राइज किसने जीता था? मैडी, पैगी, वांडा, नन ऑफ दीज। और लड़कियों में से कौन जीती थी बच्चों? वांडा। यस, ऑप्शन सी वांडा इज राइट। अगला देखिए, वांडाज क्लास यूज टू सिट इन रूम नंबर? वांडा की क्लास कौन से रूम नंबर में बैठती थी? 11, 12, 13, 14। ऑप्शन सी 13 इज राइट। अब देखो बच्चों, एक बात मैं बता दूं, यहाँ पर मेरी तरफ से जो मुझे लग रहे हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कंपाइल किए हैं। अब मैं पेपर बनाने वाली तो नहीं हूँ ना, पेपर बनेगा हरियाणा बोर्ड की तरफ से। तो बच्चे बहुत ही कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं, गलत फहमी में आ जाते हैं कि यही पेपर आएगा। नो बच्चों, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि ये पेपर आएगा। सिर्फ जो मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे हैं मैंने उनको कंपाइल किया है। और प्रैक्टिस करने में तो कोई बुराई है ही नहीं। आप सारे टॉपिक्स को याद कर चुके होंगे तो एक प्रैक्टिस और सही। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, What gift did Wanda give to Peggy? वांडा ने पैगी को कौन सा गिफ्ट दिया? ड्राइंग ऑफ अ ड्रेस विद रेड कलर, ड्राइंग ऑफ अ ड्रेस विद ग्रीन कलर, ड्राइंग ऑफ अ ड्रेस विद ब्लू कलर, ड्राइंग ऑफ अ ड्रेस विद वाइट कलर। इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन बी। पैगी को वो ड्राइंग मिली थी जिसमें ग्रीन कलर की एक ड्रेस बनाई गई थी और मैडी को मिली थी ब्लू कलर की ड्रेस की ड्राइंग। आगे देखिए, हु रोट अ लेटर टू मिस मैसन? किसने मिस मैसन को एक लेटर लिखा? वांडा सिस्टर, मिस्टर पेट्रॉन्स्की, मैडी, वांडा। और इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी वांडा के फादर मिस्टर पेट्रॉन्स्की ने लेटर लिखा था। और लेटर में क्या लिखा था कि वो इस शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं। अगला देखिए, वेयर हैड वांडाज फैमिली गोन? वांडा की फैमिली कहाँ चली गई थी? टू अ विलेज, टू अ बिग सिटी, टू देयर ओन कंट्री, नन ऑफ दीज। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी टू अ बिग सिटी। ओके, इस तरीके से 10 क्वेश्चंस हमने कर लिए MCQs। आगे देखिए, अगला जो पार्ट होगा आपके लिए क्वेश्चन पेपर में, उसमें आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, केवल 1 नंबर के क्वेश्चंस तो होंगे, वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। उसमें आपको 1 और 2 वर्ड्स में आंसर देना होगा। तो उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम अमेंडा? अमेंडा के पोएट कौन है? रॉबिन क्लिन। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना बच्चे, सभी टॉपिक्स के टाइटल, सभी चैप्टर्स के राइटर्स के नेम्स आपको 100% याद करने हैं। ओके, अगला देखिए, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम एनिमल्स? एनिमल्स के पोएट कौन हैं? उनके पोएट का नाम है वॉल्ट विटमैन। अगला देखिए, विद whom डज द पोएट विश टू लिव? वॉल्ट विटमैन किसके साथ रहना चाहते हैं? एनिमल्स।
अगला देखिए, हाउ डू एनिमल्स अपीयर टू द पोएट। एनिमल्स पोएट को कैसे लगते हैं? बहुत ही अच्छे लगते हैं, है ना। काम, हैप्पी, सेटिस्फाइड, बिल्कुल संतुष्ट, खुश रहने वाले, शांत रहने वाले, ऐसी क्वालिटीज़ पोएट को एनिमल्स में दिखाई देती हैं। अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। हाउ शुड अमेंडा सिट। अमेंडा को कैसे बैठना चाहिए? स्पीकर कहती हैं कि अमेंडा को बिल्कुल सीधे बैठना चाहिए, स्ट्रेट बैठना चाहिए। यहाँ पर बच्चों एक और बात बता दूँ, मैं जो भी मॉडल टेस्ट पेपर बना रही हूँ तो एक चैनल पर मेरे ही क्वेश्चन पेपर को जो है चोरी से अपलोड किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये रियल पेपर है। तो बच्चों ज़रा ध्यान से देखिए कि आप किस चैनल पर कौन से क्वेश्चंस को देख रहे हैं। चैनल देखते हुए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, वाई शुड अमेंडा नॉट ईट चॉकलेट। अमेंडा को चॉकलेट क्यों नहीं खानी चाहिए? क्योंकि चॉकलेट खाने से हो जाएंगे उसको पिंपल्स, बिकॉज इट कॉजेज पिंपल्स। अगला देखिए, विच साइंटिस्ट इज रेफर्ड टू इन द चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग एरर है बच्चों, टाइटल हमेशा कैपिटल लेटर में आता है, तो द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट यहाँ पर कैपिटल लेटर्स आ जाएंगे एम और फिर साइंटिस्ट में एस। ओके, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, इस चैप्टर में कौन से साइंटिस्ट के बारे में बात की गई है? इसका आंसर है बच्चों रिचर्ड एब्राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखो। अब क्वेश्चन नंबर में गड़बड़ हो गई बच्चों, 17 के बाद 18 आएगा। ओके, हु इनकरेज्ड एब्राइट इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। किसने एब्राइट का इंटरेस्ट लर्निंग में मोटिवेट किया, बढ़ाया? ये थी उनकी मदर, हिज मदर। अगला देखिए, विच बुक बिकेम ए टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ रिचर्ड एब्राइट। रिचर्ड एब्राइट की लाइफ में कौन सी बुक टर्निंग पॉइंट बनकर आई थी? और ये बुक दी थी उनको उनकी मदर ने। इस बुक का नाम था बच्चों द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। अगला देखिए, हु इज़ द राइटर ऑफ द चैप्टर द नेकलेस। द नेकलेस चैप्टर के राइटर का क्या नाम है? गाय डी मोपसेंट। अगला देखिए, फॉर विच पर्पज़ हैड मिस्टर लॉइजल सेव्ड 400 फ्रैंक्स। किस उद्देश्य के लिए मिस्टर लॉइजल ने 400 फ्रैंक्स बचाई थी? उसको खरीदनी थी एक गन, टू बाय अ गन। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज मटिल्डा मैरिड टू। मटिल्डा की शादी किससे हुई थी? एक क्लर्क के साथ उसकी शादी हुई थी। सो द आंसर इज अ क्लर्क। अगला देखिए, हाउ मच टाइम डिड मटिल्डा एंड हिज हस्बैंड टेक टू रीपे द लोन। मटिल्डा और उसके हस्बैंड ने लोन को रीपे करने में कितना साल लगा दिया, कितना टाइम लगा दिया? आंसर है 10 years। अब देखिए, ग्रामर में से आएंगे आपके लिए मॉडल्स। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चंस हो गए आपके लिए मॉडल्स के। यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल्स। आगे देखिए, वी ब्लैंक फॉलो ऑल द रूल्स ऑफ द रोड। हमें रोड के सभी नियमों का पालन। अब देखो, ये कंपल्सरी है, ये कोई आपके लिए ड्यूटी नहीं है, ऑब्लिगेशन है, ये आपकी जिम्मेवारी है, ये कंपल्सरी है, तो यहाँ पर आ जाएगा मस्ट। अगला देखिए, वी ओबे आर पेरेंट्स। अब ये क्या है? मोरल लेवल पर एक ड्यूटी है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे शुड। वी शुड ओबे आर पेरेंट्स। अगला देखिए, इफ़ यू वर्क हार्ड यू ब्लैंक पास। अब यहाँ पर इफ़ वाली क्लोज में वर्क, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आगे आएगा विल या शैल और यू के साथ आएगा विल। अगला देखिए, ही ब्लैंक स्विम द रिवर व्हेन ही वॉज यंग। जब वो यंग था तो वो स्विमिंग कर सकता था। पास्ट की बात हो रही है तो कुड आएगा। तो इस तरीके से बच्चों, यहाँ से अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं तो 9 मार्क्स आपके बिल्कुल पक्के होने की संभावना होगी। आगे देखिए, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस आने हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं बच्चों यहाँ पर, व्हाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी। एन एक डायरी क्यों रखना चाहती है? अब देखो, सभी चैप्टर्स की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पर, उनको ध्यान से देखिए, सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, तो आप इन सब क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही अच्छे से दे सकते हैं। ओके, अब देखो, एन डायरी क्यों रखना चाहती है? क्योंकि क्या है, वो अपने आप को अकेला महसूस करती है। शी फील्स दैट शी डजंट हैव एनी ट्रू फ्रेंड, सो शी वांट्स टू कीप अ डायरी, ताकि वो अपनी सारी बातें, अपनी जो भी मन की बात है वो डायरी में लिख सके। अगला है, हु इज़ वांडा पेट्रोन्स्की। वांडा पेट्रोन्स्की कौन है? वांडा पेट्रोन्स्की इज़ ए पॉलिश गर्ल, शी कम्स फ्रॉम बॉगिंस हाइट्स, है ना। तो सिंपल बातें हैं ये। आगे देखिए, व्हाट डिड मिस्टर पेट्रोन्स्कीज लेटर से। मिस्टर पेट्रोन्स्की के लेटर में क्या कहा गया था?
क्या कहा गया था बच्चों? दैट दे आर मूविंग टू अ बिग सिटी वेयर नो वन विल लाफ एट देम बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेंज नेम, बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग नेम, है ना। मिस्टर पेट्रोन्स्की ने लेटर लिखा था कि वो नए शहर में जा रहे हैं जहाँ पर कोई भी उनका मजाक नहीं उड़ाएगा उनके अजीब नाम की वजह से, उनके लंबे नाम की वजह से। अगला क्वेश्चन है, वाई डज द पोएट वॉन्ट टू लिव विद एनिमल्स? Why? What was the reason? The poet feels that the animals are calm, happy, self-satisfied. They do not complain about their condition. They do not kneel to one another. बहुत सारी क्वालिटीज़ बताई गई हैं पोएम में, तो पोएम वाली वीडियो को ध्यान से देखिए। पोएट को क्या लगता है? एनिमल्स आर फार बेटर दैन ह्यूमन बींग्स, सो ही वॉन्ट्स टू लिव विद एनिमल्स। अगला देखिए, वॉट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अमेंडा? अमेंडा की थीम क्या है, मैसेज क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है? ये भी आप अमेंडा वाली पोएम को अच्छे से पढ़ेंगे, सुनेंगे वीडियो को, तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन है बच्चों, वाई डज मटिल्डा ऑलवेज रिमेन अनहैप्पी? अब आपको पता ही है ये तो। मटिल्डा इज़ अ वेरी एम्बिशियस लेडी, शी विशेज़ टू बी वेरी रिच, she always remains in a world of dreams, but she is married to a clerk. She is born in a poor family. That is why she is unable to fulfill her wishes. वो अपनी किसी भी इच्छा को पूरा ही नहीं कर पाती है, and this is the reason, that is why she always remains unhappy. और बच्चों लास्ट में आपके लिए आएगा 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन। अब देखिए, जो पेपर हो चुके हैं 11th और 12th के, उनमें कोई भी चॉइस नहीं मिली है, तो अब ये हो सकता है कि आपको भी ऐसे टाइप क्वेश्चन में कोई चॉइस ना मिले। तो इसके लिए ये मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ वांडा पेट्रोन्स्की, यहाँ पर एन फ्रैंक का भी आ सकता है, और साथ ही देखिए राइट ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा लॉइजल। सभी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनका कैरेक्टर स्केच या फिर इन चैप्टर्स की समरी को अच्छे से आप याद कर लीजिए। और देखिए, और जो पेपर हो चुके हैं उनमें कंपोजिशन से भी कोई टॉपिक नहीं आया है, तो ये हो सकता है कि आपके पेपर में भी कंपोजिशन से रिलेटेड कोई टॉपिक ना आए। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अच्छे से रिवीजन कीजिए और बिल्कुल भी मत घबराइए, आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन बच्चों एक बात, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, बी सिंसियर टू योर सेल्फ, बिकॉज ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।